वेल फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो, लेकिन आज के इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि इस महान व्यक्ति को ऐसा कोई होगा जो नहीं पहचानता है। जी दोस्तों, ये आप सब जान रहे होंगे, कमेंट करके मुझे जवाब भी मिल जाएगा और आगे मैं बतलाऊंगा भी। लेकिन ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। महान से महान व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात कर लें, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, टेस्ला, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और भी इस तरह के जो बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, जो देश दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने इनको फॉलो किया। तो अगर उन सभी लोगों ने इनको फॉलो किया तो इनके पास कोई जादुई शक्ति तो ज़रूर होगी, कोई न कोई ऐसा इनके अंदर कला होगा, कोई न कोई ऐसी खासियत होगी जिसके कारण इतने महान महान व्यक्तित्व के लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। जी दोस्तों, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के सुयोग्य शिष्य थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी कायम है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय और उनके विचारों के बारे में ही बात करेंगे। विवेकानंद जी को एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है, इसीलिए इनके जन्मदिन यानी 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ये आधुनिक भारत के ऐसे विचारक और प्रचारक थे जिन्होंने स्वयं राजनीति में भाग कभी नहीं लिया, परंतु अपनी प्रखर प्रतिभा से देश में स्वतंत्रता प्रेम की ज्योति जगा दी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्हें प्यार से लोग नरेन कहकर भी बुलाते थे। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के पिता वैसे तो पेशे से वकील थे और माँ गृहिणी थी। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। विवेकानंद जी पर माता जी के सद्गुणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वे बचपन से ही नरेंद्र नाथ दत्त की बुद्धि तीव्र थी। बुद्धिमान के साथ ही नटखट भी वो थे। अपने साथियों के साथ खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत किया करते थे। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इस वजह से उनके घर में प्रतिदिन पूजा पाठ और कथा होता रहता था। नियमित रूप से कथा भजन कीर्तन होता था। परिवार में के जो ये धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव था, इससे नरेंद्र ने बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के संस्कार उनके अंदर पनपने लगे थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बचपन से ही परमात्मा को जानने और परमात्मा को पाने की जो लालसा है वो उनके मन में बहुत प्रबल थी। इस वजह से वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे वो। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों में रुचि रखते थे। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों के अतिरिक्त अन्य हिंदू शास्त्रों में रुचि रखते थे। जी दोस्तों, इन्होंने नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था, जबकि वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी भाग लिया करते थे। इन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का खूब अध्ययन किया जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में जाकर। 1881 में इन्होंने ललित कला में परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1884 में कला में इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त कर ली।
पश्चिमी दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य का भी अध्ययन किया। दोस्तों, एक बार की बात है कि स्वामी विवेक, अच्छा इससे पहले मैं इस घटना को बताने से पहले ये बता दूं कि नवंबर 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से विवेकानंद जी की भेंट हुई। उनकी भेंट ने उनके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ लाया। रामकृष्ण जी ने उनको देखते हुए बोल दिया, तुरंत बोल दिया कि आज मेरी तलाश पूरी हो गई। कुछ दिनों तक तो स्वामी विवेकानंद जी मानसिक प्रतिरोध की स्थिति में रह रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के आगे पूरी तरह समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के समय विवेकानंद जी उनके सर्व प्रमुख शिष्य थे। एक और घटना बताई जाती है कि रामकृष्ण परमहंस जी के ये परम शिष्य थे और विवेकानंद जी अपने गुरु को अपना सब कुछ मानते थे और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। रामकृष्ण परमहंस जी की सेवा में वो दिन रात लगाए रहते थे अपने आप को। बताते हैं लोग कि कुछ घटनाएं सुनने पढ़ने देखने को मिलती हैं कि जब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बीमार थे तो कफ खून ये सब थूकदानी में थूकते थे, तो विवेकानंद जी उसको हमेशा साफ सफाई रखते थे। लेकिन एक साथी उनका ऐसा देखकर बहुत घृणा महसूस किया, तो इस पर विवेकानंद जी उससे बहुत दुखी हुए और गुस्सा होकर उससे फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु के प्रति आपके मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। एक घटना इसके बाद और जानकारी दे दूं आपको कि ये एक बार जो है स्वामी विवेकानंद जी को मौका मिला भारत का प्रतिनिधित्व करने का, जाकर सम्मेलन था वहाँ पर बोलने का इनको मौका मिला। लेकिन जो अंग्रेज थे उनकी मानसिकता अलग थी। वो क्या था कि इंडियंस को देखकर घृणा करते थे और उनको मौका नहीं देते थे। तो लेकिन वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके अरेंजमेंट करके इनको बहुत थोड़ा सा समय दिलाया वहाँ पर बोलने का। और उस थोड़े से समय में भी विवेकानंद जी ने जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान का असर ऐसा पड़ा कि वहाँ के लोग उनके दीवाने हो गए, बहुत उनको मानने लगे, मान सम्मान देने लगे, उनके विचारों को सुनने लगे। वहाँ पर 3 साल तक विवेकानंद जी रहकर व्याख्यान दिए और हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार किए और वहाँ पर इनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो गया। इस तरह गुरु परमहंस की मृत्यु के समय विवेकानंद लगभग 24 वर्ष के थे। 24 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने यह प्रण लिया कि वह अपना सारा जीवन गुरु के संदेश के प्रचार में लगा देंगे। उसके बाद विवेकानंद ने अपना गृहस्थाश्रम त्याग कर दिया और 6 साल तक हिमालय के जंगलों में बड़ी संयम के साथ साधना करने लगे। उसके बाद इन्होंने भारत भ्रमण किया। इससे उन्होंने साधारण जनता के कष्टों को समझने का उनको अवसर मिला कि आखिर हमारे समाज में क्या दिक्कतें हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक संदेशों को लोकप्रिय बनाया और उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मतलब वो समाज के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानंद ने सबसे अधिक सामाजिक कर्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु बेलूर मठ बंगाल में हुई। उन्होंने मृत्यु से पहले शाम के समय बेलूर मठ में 3 घंटे तक योग किया। उसके बाद शाम के 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुझे व्यवधान न पहुंचाए। उसके बाद उनकी मृत्यु की खबर रात के 9:10 पर पूरे मठ में फैल गई। मठ के लोगों को उनकी मृत्यु का कारण ही नहीं पता चल पाया और 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मेडिकल जांच के रिपोर्ट के अनुसार स्वामी विवेकानंद की मृत्यु दिमाग की नसें फटने के कारण हुई थी, जबकि उनके भक्तों का मानना था कि स्वामी जी ने महासमाधि ले ली थी। यहाँ पर कुछ विचार जो स्वामी विवेकानंद जी ने हम सब के लिए प्रस्तुत किया था, उन विचारों को हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन विचारों को आत्मसात करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। इनके कुछ विचार थे जैसे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
इसी तरह उन्होंने कहा सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य हर बार सत्य ही होगा। अगला, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अपने आप पर हमेशा व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुद ही अपने आप को कमजोर मानने लगेंगे तो दूसरा आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगेगा। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता और आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता जब तक कि आपके अंदर से खुद की इच्छा न हो। बाहरी स्वभाव केवल आंतरिक स्वभाव का ही बड़ा रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उन्होंने जो दिया, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा हमें दिल की सुननी चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी का कहना था। दोस्तों, बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब हमारे देश के इतने महान महान लोग इनके अनुयायी थे, इनके विचारों का पालन करते थे, इनके बातों को मान कर चलते थे, तो फिर हम और आप क्यों नहीं? अगर हम विवेकानंद जी के द्वारा बताई गई बातों, बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ कि आप सब इनके विचारों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने अंदर आत्मसात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।